एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सीएम आतिशी। दिल्ली की सिटिंग सीएम आतिशी इस वक्त अपना वोट कास्ट करने, वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची है। सीएम आतिशी को घेरने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा की गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने सीएम आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए दिल्ली में बड़ा चेहरा, महिला नेता, महिलाओं की कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता माने जाने वाली अलका लांबा को सिटिंग सीएम आतिशी के सामने उतारा है। ऐसे में यहां पर भी, इस सीट पर भी जो चुनाव है वो त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देखिए, इस वक्त सीएम आतिशी जो है वो मतदान केंद्र पर इस वक्त मौजूद है। अपने मताधिकार का प्रयोग सीएम आतिशी करने पहुंची है। और ऐसे में हिंदी खबर भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि अगर आप दिल्ली वासी हैं, दिल्ली के वोटर हैं, तो अपने घर से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। और ये सीधी तस्वीरें सीएम आतिशी, जो दिल्ली की सिटिंग सीएम है, इस वक्त मतदान के लिए सीएम आतिशी मतदान केंद्र पर पहुंची है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है और अलका लांबा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे साथ लगातार प्रवक्ता जो है वैभव त्रिपाठी, आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, मिहिर मिश्रा जो राजनीतिक विश्लेषण है वो हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता बीजेपी सर्वेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी प्रवक्ता है आप। और सीधा मैं मिहिर मिश्रा जी आपका रुख करते हुए, जो राजनीतिक विश्लेषण है, अभी देखिए आतिशी जो है वो वोट कास्ट करने पहुंची है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी आतिशी को घेरने की कोशिश की है, चूंकि अलका लांबा जो है एक जाना माना चेहरा है कांग्रेस की दिल्ली में। सर आपने म्यूट कर रखा है, जरा अनम्यूट करिए आप, तब दर्शक आपकी आवाज सुन पाएंगे। जी हाँ, एक्चुअली ये चुनाव बड़ा विचित्र चुनाव है कृष्णा, और इसमें तमाम रोल बदलते हैं। जैसे अलका लांबा की आपने बात की, अलका लांबा पहले किसी और पार्टी में थी, हालांकि उनका जो छात्र जीवन से उनका करियर किसी और पार्टी से था। तो जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस इस चुनाव में बेशक देर से मैदान में आई और एक चुनौती पेश करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हिंदी खबर पे भी आप लोगों ने लगातार दिखाया, कि कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं नहीं है। कांग्रेस की जो स्थिति आज ऐसी हो गई है कि बस वोट काटने की बात है। वो कहां कितना काट पाएगी, नहीं काट पाएगी, आज तो मतदान का दिन ही ये तय हो जाएगा। और कांग्रेस कोई सीरियस कॉन्टेंडर नहीं है इस चुनाव में। अगर आम आदमी पार्टी का मुकाबला किसी पार्टी से है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है। वहां बस देखने की बात यह है। पास आएंगे हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जो प्रवक्ता है आपके, हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश जी, पूरी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? रमेश बिधूड़ी की बयानबाजियों का कितना फायदा देखते हैं आप अपने पक्ष में? किसी तरीके से दिल्ली में कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। कांग्रेस जमीन पर कहीं नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कहीं थी नहीं दिल्ली की राजनीति में, और कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है, वो शून्य पे थे, शून्य पे रहेंगे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था। हमने मुद्दे पे राजनीति की है। इस बार आपने देखा पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित रहा है, वो है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे भी नहीं गिनाती थी, दिन रात सिर्फ केजरीवाल केजरीवाल कहती थी, हम मुद्दे गिनाते थे। इस बार तो ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। हमारे साथ एडवोकेट प्रेरणा जी जुड़ी है, जो आप प्रवक्ता है बीजेपी के। हम सीधा आपका रुख करेंगे। प्रेरणा जी, किस तरह से आप देखती है रमेश बिधूड़ी पर कल तक आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है पैसे बांटने का, किस तरह देख रही हैं आप? अगर आप देखें, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगी और एक अपील जरूर करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि सभी जाएं और अपना वोट करें। आज गणपति का दिन होता है, बुधवार का है, तो श्री गणेश से ही हमारी कोई भी शुरुआत होती है, तो जो भी शुरुआत होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। और जहां तक आपने रमेश बिधूड़ी जी वाली बात कही, आपको पता होगा कि कल रात में आपको कालका जी में आतिशी जी के यहाँ से भी आपको उनके लोग 5 लाख रुपए के साथ पकड़े गए हैं। तो इस तरीके की चीजें जो फैलाई जा रही है, जो ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी जी का नाम लेकर, मैं आपको बताऊं कि रमेश बिधूड़ी जी काफी ही वहां से मजबूत उम्मीदवार है और सभी को पता है कि बहुत जल्द ही वो हमारे विधायक बनने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जो प्रवक्ता है आपके, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव जी, किस प्रकार से देखते हैं आप अलका लांबा को? आपने सिटिंग मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी ने सिटिंग मुख्यमंत्री के सामने उतारा है, किस तरह देखते हैं आप? क्या कुछ असर होगा अलका लांबा जी का? देखिए, आपकी बात पे आते हैं, आवाज रिपीट हो रही है। मिहिर जी ने पूरी बहस को ही
कहीं और घुमाने की कोशिश की। महोदय, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो कम से कम इस बात को तो मान ही लीजिए कि चुनाव का जब वोटिंग का दिन है तो आप थोड़ा निष्पक्ष दिखिए। आप बाहर तो हो थोड़ा सा मैडम। कोई नहीं आ गए हैं, वरना बाहर भेजने तो आप बंदर हो जाएगी। मैम आपने वोट किया, आपने बताया कि ये थोड़ा सा पीछे तो थोड़ा सा। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे ईमानदार काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। दिल्ली पुलिस आपके अगेंस्ट एफआईआर किया है मैम, आपकी माइक नीचे करो यार, ये नहीं खबर आ रही है। माइक नीचे करो, फेस कवर हो जाता है, फिर उठाना पड़ता है कैमरे को। देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोटर्स को डरा रहे हैं, उनके ठिकानों पर पैसा मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन खड़ी है, फ्लाइंग स्क्वाड्स घंटे घंटे तक खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस नहीं आती है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है, देखिए, आप पैसे की ताकत, बाहुबल की ताकत, गुंडागर्दी की ताकत, पुलिस की ताकत जितनी भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन लोकतंत्र में आखिरकार जनता की ताकत चलती है। दिल्ली की जनता काम करने वालों के साथ है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली के वोटर से क्या अपील है मैम आपकी? अपील क्या है? मेरी दिल्ली की वोटर से ये अपील है, सच्चाई के लिए वोट दें, अच्छाई के लिए वोट दें, काम के लिए वोट दें, गुंडागर्दी को हराने के लिए वोट दें। मैम, आतिशी मैम, फिंगर फोटोग्राफर।